आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो है 40 जीके जीएस के प्रश्नों को देखते हैं जो आपके आने वाले जो बीएड प्रवेश परीक्षा यानी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 जो होना है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यह 40 प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप देख सकते हैं कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे। यानी बैजू बावरा और तानसेन जो थे वह किसके शासनकाल में थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अकबर के शासनकाल में आपके तानसेन और बैजू बावरा थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि एक्यूपंक्चर क्या है। एक्यूपंक्चर जो है क्या है, बहुत ही चर्चित है ये चीज़। तो यह क्या है फ्रेंड्स, तो यह जो है आपके सुइयों के माध्यम से उपचार जो विधि होता है उसी को कहा जाता है एक्यूपंक्चर। ठीक है, चलिए ब्लैक होल एपिसोड किस युद्ध के पहले की घटना है। ब्लैक होल एपिसोड जो है वह किस युद्ध के पहले की घटना है। तो यह फ्रेंड्स है प्लासी युद्ध। किसके? प्लासी युद्ध जो 1757 में हुआ था, प्लासी युद्ध। ठीक है, वाडिवासा का युद्ध जो हुआ था वह 1760 में हुआ था और बक्सर का युद्ध 64 में हुआ था। ठीक है, चलिए लाल फीता शाही का अर्थ है। लाल फीता शाही का अर्थ क्या है, तो यह है विलम्ब है। क्या है फ्रेंड्स? विलम्ब है। क्या है? लाल फीता शाही का अर्थ है। ठीक है, चलिए अंतरा किस देश की न्यूज एजेंसी है। अंतरा जो है वह किस देश की न्यूज एजेंसी है। तो अंतरा जो है आपके इंडोनेशिया की है। किसकी है? इंडोनेशिया की न्यूज एजेंसी जो है वह क्या है? अंतरा। चलिए एनरॉन पावर परियोजना कहाँ स्थित है। एनरॉन पावर परियोजना कहाँ स्थित है। एनरॉन तो बता सकते हैं, तो यह जो है आपके कहाँ है फ्रेंड्स, तो यह आपके दाभोल में है। ठीक है, यानी महाराष्ट्र में। चलिए आगे है कि हिंदू विधि को सर्वप्रथम किसने संहिताबद्ध किया था। हिंदू विधि को तो यह किया था आपके मनु ने। किसने? मनु ने किया था। चलिए आगे है कि कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है। कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है। तो कुचिपुड़ी बता सकते हैं, तो यह जो है आपके आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का जो नृत्य है उसको हम लोग कहते हैं कुचिपुड़ी। चलिए मोहिनी अट्टम अगर रहता तो आपके केरल का हो जाता है। ठीक है, चलिए ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश जो है किस भाषा में लिखा गया है। तो यह किस भाषा में लिखा गया है, तो यह लिखा गया आपके हिंदी में। किस में फ्रेंड्स? हिंदी में लिखा गया है सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, रूसी क्रांति रूसी क्रांति का प्रमुख सूत्रधार कौन थे, जो 1917 में हुआ था। तो इसके जो मुख्य थे वह थे लेनिन। कौन थे फ्रेंड्स? लेनिन। चलिए आगे है कि जो है राग भैरवी का गायन काल है, यानी राग भैरवी जो है वह कब गाया जाता है। तो यह जो गाया जाता है आपके प्रातः काल में। कब फ्रेंड्स? प्रातः काल में गाया जाता है राग भैरवी। चलिए आगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास किस आधार पर व्यक्त किया जाता है। तो यह किया जाता है आपके प्रति व्यक्ति आय पर। किस पर? प्रति व्यक्ति आय पर व्यक्त किया जाता है। भारत में मजदूरों की मजदूरी का निर्धारण का आधार क्या है। तो क्या है? पारिश्रमिक पर है। इसका निर्धारण जो होता है उसके परिश्रम पर होता है, पारिश्रमिक पर होता है। ठीक है, आकाश में रात्रि के समय लाल दिखाई देने वाला ग्रह, लाल ग्रह कौन सा है? लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो यह मंगल को। इसको फ्रेंड्स मंगल को कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संवैधानिक आयोग है। गैर संवैधानिक तो ये आपके नीति आयोग है। कौन सा है? नीति आयोग, जो 2015 में बना। यानी इससे पहले इसका नाम नीति योजना आयोग था, लेकिन 2015 में इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है, संविधान की आत्मा कहते हैं। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो यह कहते हैं हम लोग मूल अधिकार को। किसको? मूल अधिकार को। प्रस्तावना को पूंजी कहा जाता है और मूल अधिकार को आत्मा। ठीक है, चलिए 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है। यानी 14 वर्ष से कम के बच्चे को जो है या किस अधिकार के तहत आप उस काम पर नहीं लगा सकते, जोखिम काम पर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या है फ्रेंड्स, तो यह शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जैसे 6 मौलिक अधिकार है उसमें से एक ये भी है, यानी शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो भी आपके एक मौलिक अधिकार है। चलिए आगे है कि चंगेज खां किस देश का निवासी था। चंगेज खां जो आक्रमण किया था तो वह था आपके मंगोलिया का। कहाँ का था फ्रेंड्स? मंगोलिया का था। ठीक है, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। चाणक्य नीति बहुत हम लोग पढ़ते हैं, तो वह किसका प्रधानमंत्री था, तो यह था आपके फ्रेंड्स चंद्रगुप्त मौर्य का। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का था प्रधानमंत्री। चलिए वायु दाब को किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है। वायु दाब जो मापा जाता है वह किस यंत्र की सहायता से, तो इसको हम लोग नापते हैं बैरोमीटर से। चलिए वायुमंडलीय दाब। आगे है कि राज्यसभा धन विधेयक को जो है
अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है धन विधेयक। इस पर विशेष अधिकार जो होता है वो लोकसभा का होता है, लेकिन राज्यसभा इसको कुछ दिनों तक रोक सकती है। तो बताइए वह कितने दिनों तक रोक सकती है, तो मात्र 14 दिनों तक वह रोक सकती है। ठीक है। निम्नलिखित में से चमकीला ग्रह कौन सा है, चमकीला ग्रह कौन सा है आपका, तो इसमें से जो हो जाएगा आपके शुक्र है। कौन सा है फ्रेंड्स, शुक्र ग्रह को हम लोग चमकीला ग्रह कहते हैं। यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगा, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कोई सुनाई देगा ही नहीं। ठीक है। आगे है कि जल की कठोरता किसके कारण होती है, जल की कठोरता जो होती है वह किसके कारण होती है, तो यह होती है आपके CaHCO3 के कारण होती है आपकी जल की कठोरता। ठीक है। विषुवत रेखा पर दिन होता है, विषुवत रेखा पर जो है वह दिन होता है, यानी कितने घंटे का, तो यह हो जाता है आपके 12 घंटे का। कितने घंटे का, 12 घंटे का। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला जो तत्व होता है उसे क्या कहा जाता है, तो कैडमियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैडमियम। चलिए, किस महिला को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता कहा जाता है, स्वतंत्रता आंदोलन की माता जो कहा जाता है वो कहा जाता है मैडम भीकाजी कामा को। ठीक है। भारत का बुलबुल सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। चलिए, आगे है कि राज्यसभा के सभापति होते हैं, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वह होते हैं आपके उपराष्ट्रपति। कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति। चलिए, पीतल एक मिश्र धातु है, पीतल जो है एक मिश्र धातु है, जबकि वायु क्या है, तो वायु एक मिश्रण है, वायु क्या हो जाएगा, एक मिश्रण हो जाएगा। ठीक है। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है, इंसुलिन की कमी के कारण आप डायबिटीज होता है, क्या होता है, डायबिटीज। ठीक है। चलिए, आगे है कि सूर्य में नाभिकीय ईंधन है, सूर्य में जो नाभिकीय ईंधन है वह कौन सा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। चलिए, आगे है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी, योजना आयोग की स्थापना तो यह 1950 में की गई थी और 2015 में इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था, तो सैन फ्रांसिस्को था, जिसको लाला हरदयाल ने बनाया था। गदर पार्टी लाला हरदयाल ने बनाया था, उनके साथ और लोग भी थे, लेकिन इसका मुख्यालय जो था वह सैन फ्रांसिस्को में था। चलिए, आगे है आपका कि बीबी का मकबरा कहाँ है, बीबी का मकबरा जो है आपके औरंगाबाद में है। कहाँ है फ्रेंड्स, औरंगाबाद में। ठीक है। किस राज्य में शिक्षा बजट का जो है 18% खर्च करने की बात कही, यानी अभी शिक्षा में बजट पेश हुआ उसमें शिक्षा पर 18% खर्च करने की बात जो कहा गया वो बिहार की बजट में कहा गया। किसकी, बिहार की बजट में। ब्राजील के साहित्य अकादमी से संबंधित के रूप में किसे चुना गया है, तो यह चुना गया है आपके अभय कुमार को। किसको, अभय कुमार को है। ठीक है। हाल ही में निधन हुआ शरद यादव हो जाएगा यहाँ, शरद यादव किस पार्टी के थे, तो ये आपके जदयू के थे। किसके थे, जदयू के। शरद यादव का निधन हो गया। किस राज्य में एक साथ जाति जनगणना शुरू हुआ, किस राज्य में हुआ, तो यह बिहार में हुआ है। किस में हुआ है, बिहार में। प्रथम चरण समाप्त हो गया, दूसरा चरण शुरू होगा अप्रैल में। ठीक है। चर्चा में रही मैथिली ठाकुर का संबंध किस राज्य से है, मैथिली ठाकुर का संबंध जो है आपके बहुत ही चर्चा में रही है, तो यह बिहार से है। किस राज्य से है फ्रेंड्स, तो यह बिहार से है। ठीक है। देश का पहला डॉल्फिन ऑब्जर्वेशन कहाँ बना है, तो यह बना है आपके भागलपुर में। कहाँ पर है, भागलपुर में। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।